मिताली राज को खुलासा करती है वह अपनी सारी जिंदगी राज के साथ ही बिताना चाहती है। अब पढ़ेंगे आगे कहानी में। अधूरी हवस पार्ट 7। मिताली, जब कोई और रास्ता ही नहीं निकाल रहे हो तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। राज, जब एक रास्ता बंद होता है तो और कई रास्ते खुले होते हैं, पर हम उस रास्ते को जानबूझकर देखते ही नहीं। तुम भी वही कर रही हो। मिताली, मैं एक लड़की होकर इतने सारे रास्ते आपके लिए खोल रही हूँ। हर राह पर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? राज, तुम अपनी आत्मा से पूछो कि क्या ये रास्ता ठीक है। मिताली, मेरी रूह एक ही उत्तर दिए जा रही है, आपके साथ ही मेरी बसर हो, और किसी के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा तो मैं जो हूँ वह नहीं रहूंगी, सिर्फ मेरी लाश ही रहेगी उसके साथ। मेरी रूह तो आप हो और आपके पास ही रहेगी मेरी रूह। जब रूह ही कहीं और हो तो उस रिश्ते का कोई मोल ही नहीं रहता। राज, मुझे ऐसी गहरी बातें समझ नहीं आती हैं, और मैं वही बात कह रहा हूँ जो तुम जो सोच रही हो वह बात नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। हर किसी के जीवन में एक फैसला करने का वक्त आता है जो होता बहुत ही कठिन है, पर कठिनाइयों से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिताली, सारी कठिनाइयां मैं खुद से लूंगी, आपके सामने कभी उफ तक नहीं करूंगी। अगर मुझे परिवार की याद भी आई तो भी मैं उसे याद नहीं करूंगी। उनकी याद आने की नौबत ही नहीं आएगी। आप जो मेरे साथ होंगे, मेरे सारे रिश्ते नाते सब आप में ही हैं। आज तक जिन रिश्तों में बड़ी हुई हूँ वो सारे रिश्ते मैं आप में ही अनुभव कर रही हूँ, तो आप खुद ही एक पूरा परिवार हो, ये बात आपके भेजे में क्यों नहीं जाती? रोते हुए गुस्से में राज, सब बात समझ रहा हूँ और हालात क्या होंगे वह बात भी मुझे समझ आ रही है, पर तुम नहीं देख पा रही हो जो मैं देख पा रहा हूँ। मिताली, तो पूरी बात मुझे अवगत कराएं, मैं क्या बोल रही हूँ वह समझाएं। आप नहीं समझाएंगे तो मैं कैसे समझ सकूंगी? राज, आज नहीं, तुम्हें अभी स्वस्थ होना होगा। तुम कल से सोई नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें पहले ठीक होना होगा, फिर हम फैसला करेंगे, पर ऐसे नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं हमारे सबके लिए सही फैसला करूंगा। मिताली, पक्का ना आप जल्दी फैसला लेंगे? राज, हाँ पक्का वाला प्रॉमिस। कहकर राज मिताली के माथे को चूमता है। कैसे भी करके राज मिताली को समझा कर मना लेता है और साथ में वादा भी लेता है कि वह खुद को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। मिताली भी मान जाती है और वचन दे देती है। बाद में राज मिताली को उसके गांव छोड़ने जाता है। मिताली को वहां छोड़कर आकाश और राज वहां से निकल आते हैं। घंटों तक राज कुछ बात नहीं करता। आकाश कितना पूछने पर भी वह चुप सा किसी बड़ी सोच में ही लगता है। आकाश बात को भाप लेता है। होटल देखकर वहां कार को रोक देता है। फ्रेश होकर कॉफी का ऑर्डर करते हैं। फिर राज कहता है मिताली किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसे कौन सी भाषा में बात कर उसके दिमाग में घुसाओ, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उसकी कुछ इच्छाएं पूरी करनी चाहिए? मेरी बात आप समझ तो रहे हो ना, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? आप इस रिश्ते में पहली बार एक मर्यादा में रहे हैं, वरना मुझे लगता है कि उसी की वजह से उसकी छटपटाहट बढ़ती जा रही है। आपको सीमा लांघ लेनी चाहिए थी। आपका यही रवैया उसको ज्यादा उत्तेजित करता है। आपके प्रति क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा? समझ तो आ रहा है, पर मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। मेरे दिमाग में कई बार फैसला किया, पर उसके पास जाता हूँ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ, तो मैं जो सोचा होता हूँ वह सब भूल जाता हूँ। तो फिर आपको उसको अपनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आज उसकी हालत देखकर तो मैं भी डर गया था। हाँ, मैं भी। अब वक्त डरने का नहीं, पर डर भगाने का वक्त आ गया है सबका। करते हैं अब जो मुझे मंजूर होगा वही अब हम चाहेंगे। सब बदलेंगे, सारे रिश्ते बदलेंगे। थे जितने बुरे उनसे ज़्यादा अब हमें बुरे सब समझेंगे। हमें कई लोगों के दिल में अब छुरा भोंकना होगा। इतना कहकर वहां से उठ जाता है और अपने शहर जाने को निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिताली से फोन पर बातें होती रहती हैं। दोनों में बातों का सिलसिला जारी ही था, पर मिताली की बातों में अब ज्यादा जिद नजर आती थी। प्यार की जिद, साथ की जिद। आपने कहा है मुझे, आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लड़ाई भी हो जाती थी कभी कभी इस बात पर। फिर एक दिन तो मिताली ने अपना आपा ही खो दिया। मिताली, देखो आप कहते हो पर कुछ करते नहीं हो, लेकिन अब बस मुझे आप साफ साफ बताएंगे,
कि आपके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। राज, कुछ तो नहीं चल रहा। मैं रास्ता ढूंढने की हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ पर कोई रास्ता सूझता ही नहीं। मिताली, अब कोई रास्ता ढूंढने की कहाँ जरूरत है, जो करना है वही करना है। राज, ऐसे नहीं होता, तुम अभी भी छोटे बच्चे की भांति सोच रही हो। मिताली, 3 दिन के बाद मेरे परिवार वाले उन लोगों के घर जाने वाले हैं, उनके पहले आपको मुझे लेकर जाना है। राज, यह नहीं हो सकता, वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और दूसरी शादी करना गुनाह है हमारे देश में, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मिताली, मैं वो कुछ नहीं जानती, मुझे आपके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। हम कहीं भाग जाएंगे। राज, सबको छोड़कर। फिर क्या करेंगे वहाँ? प्यार से ही पेट नहीं भरेगा और काम धंधा भी जरूरी है। और कितने दिन भागते रहेंगे हम दोनों के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे और पुलिस भी ढूंढने हमारे पीछे पड़ी होगी। ऐसे गुनाह की जिंदगी में तुम्हें देना नहीं चाहता। मिताली, मुझे मंजूर है, सारी मुसीबतें आप साथ होंगे तो मैं सारी मुसीबतों का सामना कर लूंगी। राज, कहना बहुत आसान है, पर जब गुजरती है तो तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। मिताली, मतलब सीधा है कि आप मुझे शादी करने को ही कहते हैं। गोल गोल बात क्यों कर रहे हो, सीधे मुंह से क्यों नहीं कहते? मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो? इतने दिनों से मैंने अपना फैसला सुना दिया था आपको, पर आप है कि घुमाए ही जा रहे हैं। थोड़ा ऊंची आवाज में बात करने लगती है। उधर राज भी ऊंची आवाज में कहता है, हाँ यही समझो बस। मिताली रोने लगती है, रोते रोते। मिताली, आपको शादी नहीं करनी तो ठीक है, मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, मेरे कारण आप पर कोई मुसीबत आए। आप है ना, एक काम करिए, मुझे अपनी रखेल बना लीजिए। इतना सुनते ही राज फोन में जोर से चिल्लाता है, पर मिताली बोले जा रही थी, मैं आपको भारी नहीं पड़ूंगी, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, आपको कभी नहीं कहूंगी खर्चे के लिए। आप 24 घंटे मत रहना मेरे साथ, आप रात को मेरे साथ रहना। छोड़ो रात को भी नहीं, बस 2 दिन में मिलने आना। 2 दिन भी अगर आप ना आ पाओ तो हफ्ते में 1 दिन देना मुझे। चलेगा, 1 दिन भी मुझे। राज, तुम क्या बोले जा रही हो, तुम्हें पता है क्या? गुस्से में। मिताली, हाँ पता है, मैं होश में हूँ। तुम्हें क्या पता, आपके सिवा मुझे कोई हाथ लगाए तो मुझे क्या होता है। मैं नहीं चाहती कोई मुझे छुए आपके सिवा, पर वो मेरा हाथ भी पकड़ता है तो मुझे लगता है कि यह हाथ अब मुझे काट देना चाहिए, ऐसा महसूस होता है। आपको क्या पता, जब वह शादी के बाद की बातें करता है तो क्या लगता है, पता है आपको? ऐसा लगता है कोई मानसिक बलात्कार कर रहा है मेरे साथ, और आप इसे हकीकत में होने देने की बात करते हैं। मैं बातों को सह नहीं सकती तो हकीकत को झेलने की ताकत मुझ में नहीं है। प्लीज़, भले ही मुझे दुनिया आपके रखेल कहकर बुलाती है, मुझे मंजूर है। राज से बातें सुनी नहीं जाती, गुस्से में आकर चिल्लाता है और फ़ोन को गुस्से से पटक देता है। गुस्सा आने की वजह से राज अपना फ़ोन दीवार पर फेंकता है और फ़ोन टूट जाता है। उधर मिताली राज को बार बार फ़ोन पर फ़ोन करती है, पर फ़ोन बंद आने की वजह से परेशानी से अपना आपा खो देती है। आकाश को बोलकर राज से बात करवाने को कहती है। आकाश राज के घर दोनों जगह जाकर पता करता है तो पता चलता है वह शहर से बाहर गया हुआ होता है। मिताली ने अपने सभी तरीके से समझाने के बावजूद भी राज ने मिताली की एक भी बात नहीं मानी। इस बात ने मिताली को हिलाकर रख दिया था। पूरी समाज व्यवस्था के विरुद्ध जाकर वो राज के साथ चलने को भी तैयार थी, पर राज ने एक भी ना सुनी। इस बात का मिताली के दिल पर गहरा असर हुआ। राज पर जो भरोसा उसे दिखा था वह छूटता हुआ लगा। उसे जहां से नफरत सी होने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं, जैसे लगता है उसके कोई उसके गले में फंदा डालकर बैठा हो। बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती है, पर नींद गायब है। आंखों के आगे छाया वह अंधेरा उसे डराता है। वह बिस्तर से उठकर अपने ड्राइंग रूम के ड्रार में से नींद की गोली लेती है, फिर भी कोई असर नहीं होता। हार कर पूरी की पूरी गोलियां की बोतल खाली कर देती है। 2 घंटे बाद उसकी माँ उसके कमरे में उसे देखने जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मिताली बेहोश हालत में उसके मुंह से झाग निकल आए थे, ये देखकर चीख निकल जाती है। तुरंत उसका भाई वहां आता है और पड़ोसी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़ आते हैं। उसको सब अस्पताल लेकर जाते हैं। तब तक में उसकी सहेली कविता को भी मालूम हो जाता है।
वह भी डर के मारे आकाश को सब हकीकत बता देती है। दोनों ऊपर वाले को दुआ करते हैं मिताली को कुछ ना हो। आकाश ने बताया कि राज आउट ऑफ टाउन है और उसका कॉल भी नहीं लगता। मिताली से मेरी बात हुई थी, उन दोनों में फिर से कोई बड़ा पंगा हुआ है। तब से राज का भी कॉल नहीं लगता। मुझे भी उसे लेकर बड़ी टेंशन हो रही है। दुआ करेंगे दोनों को ईश्वर सही सलामत रखे। कल तक पता चलेगा, वो कल लौट कर आने वाला है। पर तुम मिताली की सारी खबर मुझे बताते रहना। ठीक है, कहकर कविता ने कॉल काट दिया। उधर मिताली के ससुराल वालों को पता चला तो उसका मंगेतर भी रात को ही अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर ने सारी गोलियां निकाल तो दी थी, पर डोज ज्यादा हो जाने की वजह से वह बेहोश ही थी और 24 घंटे आईसीयू में रखने को कहा होता है। ये सारी बातें दूसरे दिन कविता ने आकाश को बता दी और साथ में ये भी कहा, राज से बात हो तो बता देना। हादसा होने के दूसरे दिन राज अपने घर जाता है। तब उसकी मां उससे आकाश से मिलने को कहती है। कई बार वह घर आकर गया। राज फ्रेश होकर आकाश के घर जाता है, आवाज देकर उसे बुलाता है और गुस्से से उसके ऊपर चिल्ला देता है, आकाश, अबे किधर मर गया था तू? अपना फोन क्यों बंद है? राज, अरे यार शांत हो जा, मैं सब बताता हूँ, गुस्सा मत हो यार। आकाश, आज तो तू गया काम से, मामला गंभीर है। अपने फोन बंद होने के कारण ये भाप लेता है। राज, तू बैठ, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। राज उसे लेकर आकाश के घर से थोड़ी ही दूर एक बार में लेकर जाता है। राज, आज अंगूर की बेटी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आकाश, हाँ मुझे भी यही लगता है, आज इसकी ज्यादा जरूरत है। राज, लगता है यार मामला कुछ ज्यादा उलझा हुआ लगता है, वरना तुम्हारे मुंह से तलब की बात ना होती। दोनों बार में जाकर अपनी जगह ढूंढ कर ऑर्डर करते हैं। आकाश, तेरा फोन कहाँ है? राज, अरे कल मिताली से झगड़ा हुआ था और उसने जो बातें कही तो दिमाग फट गया और मैंने अपना फोन दीवार पर दे मारा और टूट गया। आकाश, तो दूसरे फोन से तो कॉल कर सकता था ना? राज, अबे मुझे कहा किसी का नंबर याद रहता है और दिमाग खराब होने के कारण होटल पर जाकर 3-4 पैग लगाकर सो गया था। आकाश, ये सही है, इधर हमारी फटी पड़ी थी और तुम फुल होकर पड़े थे। राज, दिमाग ही खराब जो कर दिया था मिताली में कल, पर तेरी क्यों फटी पड़ी थी? आकाश सारी बातें हकीकत बता देता है और कविता से बात करने को कहता है। आकाश कॉल लगाकर राज को देता है। राज, हेलो कविता, अरे आप कहाँ थे? आपको कुछ पता भी है क्या हुआ? राज, तुम शांत हो जाओ, मिताली कैसी है अभी? कविता, अभी देर रात को पता चलेगा वह खतरे से बाहर है या रोने लगती है। राज, अरे उससे कुछ नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं, मिताली से बात हो सकती है तो बात कराओ मेरी। कविता, किसी को मिलने की भी इजाजत नहीं, बात तो दूर की बात है। राज, तो कब हो सकेगी बात? कविता, कल सवेरे अस्पताल जाकर पता चलेगा। राज, ठीक है, तुम जब भी जाओ तो मेरी बात उससे करवाना। कविता, ठीक है। राज कॉल काट देता है और बहुत ही मायूस हो जाता है। राज, आकाश, मुझे डर था, आखिर वही हुआ। आकाश, क्यों, तुम्हें पता था? राज, नहीं, पर मुझे ये डर कई दिनों से खाए जा रहा था। फिर राज वह सारी बातें बताता है जो मिताली ने रास्ते में कही, वह हर एक शब्द। आकाश, भाई ये तो बहुत ही सीरियस मामला हो गया है। राज, हाँ अब ज्यादा हो गया है। आकाश, तो फिर मिताली के होश में आते ही सब पूछेंगे क्यों ये कदम उठाया, तो वह क्या कहेगी? राज, वही तो, उसके परिवार या कोई बात करे उससे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी। आकाश, कविता कॉल करवाएगी तब होगा, या मिताली का फोन चालू हो तो, या उसके भाई से बात करें क्या? राज, नहीं बे, अभी हमें उसे कॉल नहीं करना चाहिए, मिताली से बात होने के बाद सब बात होंगी। राज आकाश को एक और बात बताता है, उसी तरह से करने को कहता है। फिर दोनों अपने अपने गिलास खत्म करके घर की ओर निकल जाते हैं। नशा होने की वजह से राज गहरी नींद में सो जाता है, वैसे भी सफर काटकर लौटा था। राज सीधा दोपहर को उठता है। रात को दारू कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जो उसे भी नहीं पता था कुछ पैक पीने के बाद क्या हुआ और क्या बातें हुई। होश में था तब तक की बातें तो उसे याद थी, बाद में ये भी उसे पता नहीं था कि आकाश उसे छोड़ने घर आया था। रेडी होकर मार्केट में जाकर पहले नया फोन लेता है और आकाश को कॉल करता है। राज, अरे कल रात को क्या ज्यादा हो गई थी? आकाश,
हाँ तो तुझे छोड़ने मुझे आना पड़ा। अच्छा तूने मिताली से बात किया नहीं? राज, नहीं अभी तुझे ही कॉल किया है, उससे बात करता हूँ। आकाश, मैंने कॉल किया था पर उसने रिसीव भी नहीं किया, तुम करो तो रिसीव करें। वैसे तो कविता से बात हो गई थी मेरी, वह अब खतरे से बाहर है। राज, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, वह सलामत है। हाँ चल मैं मिताली से बात करता हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। राज मिताली को कॉल करता है पर मिताली का फ़ोन बंद ही आ रहा होता है। फिर कविता को कॉल करता है। कविता उसे बताती है कि मिताली ठीक है और मिताली आपसे जैसे ही वक्त मिलेगा तब आपसे बात करेगी। अभी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और बात भी कम करने को कहा है, और उसका मंगेतर भी साथ ही है तो वैसे भी वह बात नहीं कर पाएगी। यह सारी बातें कविता बताती है। क्रमशः क्या सही में यह वजह थी कि मिताली ने राज के साथ बात नहीं की या कोई और बात थी? क्या मिताली राज को इग्नोर कर रही थी? आखिर क्यों? देखेंगे अगले पार्ट में।